ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिनाइट्स का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेम्बर्स को, और पॉड कट कर रहे हैं और लेसन ले रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और दूसरी चीज़, आपको एनर्जी अपडेट भी देना है, गाइडेंस देखते हैं क्या है, और भी कुछ बातें बतानी है जो भी एक्सपीरियंस आए हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनर्जी अपडेट देना चाहती हूँ। एनर्जी ऐसी है ना कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है फेमिनाइन, और थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। ओके, इसके साथ ही साथ काफ़ी इरिटेशन हो रही है, चीज़ों को लेके इरिटेशन बढ़ रही है। फेस काफ़ी कंफ्यूजन वाला है, ये जो फेस है पर्टिकुलर काफ़ी कंफ्यूजन है। और ये कब तक होगा, ये अभी देखिए अभी का 4 का पोर्टल है, राइट। तो ये अभी एक हफ्ता, 1-2 हफ्ता चलेगा। ठीक है, 1 हफ्ता तो डेफिनेटली होगा, उसके बाद चीज़ें थोड़ी लाइट होगी। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, अभी काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे होंगे आपको, काफ़ी टॉवर मोमेंट का सामना कर पड़ सकता है। देखिए, टॉवर मोमेंट क्या होता है कि हमारे जो भी करीबी लोग होते हैं वो हमें कुछ ऐसा ट्रिगर करते हैं या फिर कुछ बोल देते हैं जिसकी वजह से हमें बुरा लगता है, और अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ घटित होती है, जैसे कि किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस है वो टूट जाती है। ठीक है, कोई रिश्ते छूट जाते हैं, जॉब जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टॉवर मोमेंट होता है, जहाँ पे भी हम पूरा पूरा दिल लगा के बैठे होते हैं ना, वहीं पे ब्रेक डाउन होता है हमारा। ठीक है, तो ये अभी का जो फेज़ है वो अनवांटेड चीज़ें आपके लाइफ में से कट रही होगी, क्योंकि देखिए अभी कुछ नया स्टार्ट होगा। जो भी लोग इनर वर्क के जर्नी में हैं उनके लिए ही है, जो लोग नहीं इनर वर्क करते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो जहाँ जिस स्टेज पे है उस लेवल का आपको ट्रिगर मिल सकता है। क्या मुझे ट्रिगर मिलता है? तो यस, डेफिनेटली मुझे भी तो मिलता है, और मुझे उस लेवल का मिलता है क्योंकि मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, तो मुझे उस लेवल का ट्रिगर मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये फेज़ जो है काफ़ी है कॉम्पिटिटिव टाइप है, लेकिन इसमें एक ही रास्ता है, आपके जो डिवाइन है, जो आपके इष्ट भगवान हैं, उनका कनेक्शन आपको नहीं छोड़ना है। जो कुछ भी हो जाए उनके साथ कम्युनिकेशन करिए, उनको बताइए, छोटी से छोटी चीज़ उनको बताइए। ठीक है, रो कर बताइए, कैसे भी बताइए। ठीक है, और उसमें एक चीज़ ज़रूर आप बोलना कि चाहे जो हो जाए, अपने इष्ट भगवान को बोलना है कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सबसे पहले आपको चुनूँगी और मैं कभी आपको नहीं छोड़ूँगी, कभी नहीं। ठीक है, तो मुझे कुछ देना है तो भक्ति दीजिए। ठीक है, मुझे कुछ देना है तो शक्ति दीजिए, इस फेज़ को फेस करने के लिए शक्ति दीजिए। ठीक है, और मेरा हाथ थामे रखिए, जो कुछ भी सिचुएशन हो, भले ही मैं आपके कनेक्शन में हूँ या फिर नहीं हूँ, आप मेरा हाथ थामे रखना। ठीक है, ये ज़रूर बोलना है आपको भगवान को। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होता है, मतलब क्या, भगवान को भी आपका मतलब कि देखना होता है कि आप क्या रिएक्ट करते हो, कि किस लेवल पे आप जाके भगवान को सरेंडर होते हो। ठीक है, समर्पण की भावना, ये सब कुछ, तो आप खुलकर उनको कम्युनिकेशन करिए, खुलकर बताइए जो कुछ भी आपको फील होता है। ठीक है, भगवान को आपको कम्युनिकेट ज़रूर करना है इस फेज़ में, क्या फील हो रहा है आपको, और बताना है, बोलना है कि मुझे इस फेज़ में से निकालिए भगवान। क्योंकि अगर आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं, अगर आप मेरे से कुछ मतलब कि जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो मुझे दिखाइए कि आपको क्या जानना है। ठीक है, मैं आई एम रेडी टू फेस, आई एम रेडी टू लर्न। मुझे जो भी लेसन आप देना चाहते हो मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे बताइए और इस पर्टिकुलर फेज से मुझे बाहर निकालिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे निकलना है, आप ही निकालिए। अभी आप ही सारा सॉल्यूशन मुझे करके दीजिए। ठीक है, सरेंडर करिए, बोलिए कि मेरा आंसर शीट भी आप ही है और आप क्वेश्चन पेपर भी आप ही है, सब कुछ आप ही है, मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसे बोलना है और सरेंडर कर देना है। ठीक है, तो बस यही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए या फिर उनके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है माँ। ओम प्रेम करते नमः, 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 प्रेम करते नमः। एक कार्ड आया है, 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे आया है 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। इसे ऐसे रख देते हैं, ये कार्ड नहीं दिख रहा है ना, इसे ऐसे रख देते हैं। मम्मा बताइए मुझे, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए माँ। ओम प्रेम करते नमः, ओम प्रेम करते नमः। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है माँ। ओम प्रेम करते नमः, ओम प्रेम करते नमः, ओम प्रेम करते नमः, ओम प्रेम करते नमः, ओम प्रेम करते नमः। एक कार्ड आया है, और क्या है ना, ओम प्रेम करते नमः, ओम प्रेम करते नमः। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मिरर कर रहे, दोनों के दोनों मिरर कर रहे डियर। OMG, ओ माय गॉड। ओके, फीलिंग। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया है
किंग ऑफ पेंटिकल, इसे हटा देते हैं। ओके और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं। और क्या मिरर कर सकते हैं? ट्रिगर्स। ठीक है, अगर आपके पर्सन को बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इट्स मीन्स कि आपको भी ट्रिगर मिल सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत सारा फेस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें से कुछ पर्सन आपको भी फेस करना होता है फेमिनाइन। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, ये कुछ डेविल का भी मुझे लग रहा है। डेविल एनर्जी जो है वो आपके ऑरा में हो सकता है, पर्सन के ऑरा में हो सकता है, घर के ऑरा में कुछ भी हो सकता है। जो कि डेविल एनर्जी होती है वो फैमिली को इन्फ्लुएंस करना, और जो फैमिली मतलब कि फेमिनाइन जो होती है वो इनर वर्क करती है, दिन ब दिन खुद का ऑरा क्लींस करती है। ठीक है, और वो कॉस्मिक एनर्जी को कमाती है, और ये डेविल के खिलाफ है, निगेटिव एनर्जी के खिलाफ है। उससे क्या होता है, डेविल एनर्जी को ट्रिगर होता है, मतलब कि उसे तकलीफ होता है, इसलिए वो आपके घर में कुछ ऐसे झगड़े फसाद ऐसा कुछ करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आपके घर में जो है काफ़ी तनातनी का वातावरण हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है, दोनों की है, आप अकेले की नहीं है, दोनों की है। और यहाँ पे हीलिंग हो रहा है फेमिनाइन। हीलिंग क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पर्सन का कर्मा हीलिंग हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड आपका ऑरा क्लींस हो रहा है, दिन ब दिन आपके चक्रास क्लींस हो रहे हैं। ठीक है, जो भी ट्रिगर आप देखिए ध्यान से सुनिए, आपके ऑरा में अगर कुछ निगेटिव एनर्जीज है, आप इनर वर्क करते हैं और वो इनर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ दिन बाद फिर आपकी बॉडी जो है आपको हेवी लगने लगती है, आपका ऑरा थोड़ा सा हेवी लगने लगता है। तो घर में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो आप पे अटैक करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस प्रोसेस को चलाना है। क्या होगा, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप आपका घर, आपके घर के लोग सारे बहुत अच्छे से, मतलब कि ऑरा उनका सबका लाइट हो जाएगा, और आपके झगड़े फसाद भी कम हो जाएंगे, और आपका कर्मा भी ऐसे ही कट होता है। थोड़ा समझिए इस बात को। अगर आप भगवान के शरण में जाते हो और आपका बहुत हेवी कर्मा है, मतलब कि आपको कुछ निगेटिव एनर्जीज में डाल दिया जाता है, और उस निगेटिव एनर्जीज को आपको लड़ना होता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना, ज़्यादा से ज़्यादा चांटिंग करना, माला जप करना, कोई पाठ पढ़ना। इससे क्या होता है कि आपका कर्मा कट होता है, मतलब आप जिन भी लोगों के साथ रहते हो उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो देखिए रिलेशनशिप का भी हीलिंग हो जाता है इनर वर्क में, आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, और वहाँ पे कर्मा कट होता है। मतलब कि अगर निगेटिव एनर्जीज नहीं रहती है तो ट्रिगर नहीं मिलते हैं। ठीक है, और ट्रिगर नहीं मिलते हैं इट्स मीन्स कि कुछ निगेटिविटी उनके ऑरा में थी जिसे आपने हील कर दिया, आपके थ्रू वो हील हो गया। समझो कैसे एक्सचेंज हुआ कर्मा। देखिए उनके ऑरा में कुछ अगर निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है तो आपकी इनर वर्क की वजह से वो निगेटिविटी उनके ऑरा में से हट गई। ठीक है, उनका फायदा हुआ, और आपको ट्रिगर नहीं मिला निगेटिविटी हटने से, तो आपका कर्मा रिलीज हुआ। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है इनर वर्क का। ठीक है, तो इनर वर्क से किसी को नुकसान नहीं होता है फेमिनिन, तो करते रहना है। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रहा है इस जर्नी में, तो आप चुने गए हो, आपके फैमिली को हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए आपको चुना गया है डिवाइन की तरफ से। यू आर चूजन वन, आपको करना होगा। ठीक है, ऐसे हताश निराश होकर नहीं चलेगा। देखिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर अ फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, आपको इनर वर्क जरूर करना है। ऐसे इस परिस्थिति में हताश निराश नहीं होना है। एक दिन जरूर आएगा कि इस सिचुएशन से, इस फेज से आप निकल जाओगे। और मुद्दे की बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपका कर्मा रिलीज हो जाता है ना, तो डिवाइन उसी वक्त, उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको उस फेज में से निकाल दिया जाता है। ठीक है, आपकी फैमिली और आप डिवाइन की तरफ से निकाल दिया जाता है उस पर्टिकुलर फेज में से। ठीक है, बट शर्त यह है कि आपका कर्मा कितना ज़्यादा हेवी है, उतना ज़्यादा आपको इनर वर्क करना होगा। तो ज़रूर डेफिनेटली आपको इस जर्नी को नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आपका हीलिंग हो रहा है बहुत अच्छे से, जो भी फेमिनाइन यहाँ पे इनर वर्क कर रही है उनका बहुत अच्छे से हीलिंग हो रहा है। आपके पर्सन का भी हीलिंग हो रहा है। हो सकता है कि कुछ मनी ब्लॉकेज आपको फील करना पड़े, आपके पर्सन को भी मनी ब्लॉकेजेस है डियर, अभी आपके पर्सन को मनी ब्लॉकेज है। ठीक है, डेफिनेटली है। और आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है उनकी लाइफ में, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके ऊपर किसी ने, देखते हैं इससे हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो डेविल एनर्जी है कोई ब्लैक मैजिक है। मम्मा बताइए मुझे प्लीज़, जो ये डेविल एनर्जी यहाँ पे आई है वो मस्कुलाइन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। ओम क्लिंकल पे नमः, क्लिंकल पे नमः, ओम क्लिंकल पे नमः, क्लिंकल पे नमः, क्लिंकल पे नमः, क्लिंकल पे नमः, क्लिंकल पे नमः। यस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए किसी फेमिनाइन ने किया था और उनके ही घर के मेंबर ने किया था। समझ रहे हो, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी मम्मा हो सकती है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके ही फैमिली मेंबर ने उनके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करना, कुछ तो बंधन कर देना, ये बातें किया था। और इसकी वजह से आपके पर्सन के ऑरा में कुछ ब्लैक मैजिक का कुछ तो है, असर है, और वो धीरे धीरे फेडअप हो रहा है। ठीक है, वो दिन ब दिन फेडअप होता है।
इस जर्नी में जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं, पर्सन को कुछ फल देते हैं, कुछ तो करते हैं, वैसे वैसे वो फेड अप होते जाता है, उसका असर कम होता है। तो पर्सन का जो इंट्यूशन शक्ति है वो बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए अगर कोई निगेटिव एनर्जी ऑरा में एग्जिस्ट करता है ना, तो आपको सोचने का मौका ही नहीं देता है, ठीक है। वो आपको ऐसा गुमराह करेगा ना कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी, पूरा ऐसा ना टैंगल हो जाता है, ठीक है। उसमें ही फंसा हुआ आपको लगता है कि क्या करें, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी का फेस क्या चल रहा है, पैसों का प्रॉब्लम है, सारा दिक्कत है, कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कहीं से कुछ रास्ता नहीं आ रहा है, ये सब कुछ होता है। लेकिन जब ये एनर्जी जब हटती है धीरे धीरे, तो आपको थोड़ा थोड़ा इंट्यूशंस आने स्टार्ट होते हैं कि आगे क्या करना है। राइट नाउ आप बहुत काम फील करते हैं, थोड़ा शांत फील करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी सुलझ जाती है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन सोच विचार तो कर रहे हैं, देखते हैं किसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। वैसे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो फैमिली, ठीक है। और आपको भी अभी इंट्यूशन शक्ति आपका बढ़ सकता है आफ्टर हीलिंग, ठीक है। अभी देखना आगे आगे आपका इंट्यूशन शक्ति जो है बढ़ेगा, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो है थ्रोट चक्र ब्लॉक है। अभी इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई किया है, देखते हैं क्या देखना था। हाँ, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया था मम्मा, थोड़ा क्लैरिफिकेशन कीजिए प्लीज। ओम क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, किस चीज़ पे सोच रहे पर्सन। ओम क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः। ओके, ओह माय गॉड, OMG OMG, ओके 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 ओके। पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि उनके लाइफ में इतने टावर मोमेंट्स क्यों है भाई, इतने ट्रिगर्स क्यों है उनके लाइफ में, इतने ब्लॉकेजेस क्यों है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है, उनको इस तरीके से ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है। उनके फैमिली में हो सकता है कि बहुत झगड़ा होना, बहुत सारे ट्रिगर मिलना, कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर आना, ये चीज़ें हो सकती है। इम्पल्सिव नेचर दिख रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए आपके पर्सन एक्शन मोड पे तो रहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, खुद से करते हैं, सारा सब कुछ होता है, लेकिन उस चीज़ में कुछ मतलब कि ऐसा सक्सेस नहीं मिलता है उनको, ठीक है। काफ़ी हताश निराश वाली स्थिति उनके हाथ में आती है एट द एंड। तो उनको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, कौन कर सकता है, उनको ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में वो चालाक लोग जो है, हो सकता है कि वो उनको आइडेंटिफाइड भी कर पा रहे हैं, ठीक है। उनके इर्द गिर्द वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि किसने कुछ किया होगा, क्या कौन है जो कर सकता है। उनको फैमिली मेम्बर पे भी डाउट आ सकता है, ठीक है। और उनको रह रहे कि आपकी ही याद आ रही है। इन सारे सिनेरियो में जो भी केओस आपके लाइफ में घटित हुआ है ना, ये रह रहे कि आपके बारे में ही सोच विचार कर रहे हैं। देखिए अभी राइट नाउ दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, और दूसरी चीज़ आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है चलो जाने दो, लेकिन ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग क्यों है, क्या रीज़न है कि डेली उनकी याद आना, डेली उनके बारे में सोचना, ये क्यों है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक काफ़ी बढ़िया रीडिंग है। क्योंकि देखिए पर्सन को एनालाइज होना, पर्सन को हर एक चीज़ के बारे में पता चलना, ये ज़रूरी है। यही तो अवेकनिंग है। पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा कुछ तो ट्रिगर उनको मिला है, बहुत बड़ा, ठीक है। उनको हो सकता है ना कि कुछ फैमिली से ही कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया था, कुछ तो ऐसा उनके साथ घटित हुआ है ना। हो सकता है कि फैमिली बहुत डिस्प्यूट चल रहे हैं, बहुत झगड़े फसाद चल रहे हैं, ठीक है। तो बस यही तो मैंने आई थिंक 2 पार्ट्स यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, और देखते हैं क्या है और क्या है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्लीम करते नमः, 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 क्लीम करते नमः। देखिए कम्युनिकेशंस की पॉसिबिलिटीज़ है, आपके पर्सन आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का आपके पर्सन जो है बर्डन उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग तो रहा है अंदर से कि आपको बातचीत करूं, लेकिन कैसे करूं, ठीक है। ये उनको लग रहा है कि कैसे स्टार्ट करूं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ों का बर्डन उठा रहे हैं। पर्सन को एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है कि आपसे बात करने के लिए काफ़ी हो सकता है कि टाइम गैप हुआ है, या फिर आप ऐसी एनर्जी उनको भेजते हैं ना कि वो एक थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके, ओ माय गॉड, ओके ओके, बनता हुआ महसूस कर रहे हैं। ये ना सेकंड फेज़ वाले लोग मुझे लग रहे हैं, सेकंड फेज़ वाले फैमिली। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखिए आप पर्सन को हो सकता है ना कुछ ऐसे टेलीपैथी करते हो ना कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं तुम पे गुस्सा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया, उस वक्त मुझे ऐसा क्यों बोला था, अभी तुम मुझे कॉल भी नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी इस टाइप का टेलीपैथी करते हो, ठीक है। 5D 5th डायमेंशन में, ठीक है। आप जब भी उनके बारे में सोचते हो ना, गुस्सा आता है आपको उनका, ठीक है, गुस्सा आता है, और उनको उनके बारे में ना आप एक
रूठ जाने वाला फीलिंग रखते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से टेलीपैथी करते हो, देखिए दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, तो फेमिनाइन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी टेलीपैथी हो रही है वो रॉन्ग तो नहीं जा रही है, क्योंकि पर्सन इसलिए आपको कम्युनिकेशन तो चाह रहे हैं करना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ही नहीं कर रहे कि आपका टेलीपैथी थोड़ा गलत हो सकता है, थोड़ा आप 5D लेवल पे जो भी आप विचार करते हो ना वो गलत हो सकता है। पर्सन के बारे में अगर आप नफरत कर रहे हो तो उनको वही वाइब्रेशन जा रही है, समझ रहे हो। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं। तो जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो 5D लेवल पे थोड़ा सा सोच समझ के करिए। आपके पर्सन आपके पास तो आना चाहते हैं लेकिन बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप रूठे हुए हैं और आपको मनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत सारा एफर्ट्स डालना होगा आपको मनाने के लिए, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे मनाओ, क्योंकि आप उनको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक लग रहे हैं, ठीक है। और उनकी एनर्जी बहुत पेच की है, उनका ऐसा एनर्जी है ना। देखिए आपके पर्सन का एनर्जी कैसे हो सकता है ना कि सिचुएशन आने पर ना पर्सन उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं, वो भागना पसंद करते हैं। जब भी आप दोनों में झगड़ा होता है राइट, तो वो आपको फेस करने के बजाय आपसे रन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यू आर अ कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आप ऐसी एनर्जी उनको भेजते हैं। तो देखिए ईगो आया है, देखते हैं ये ईगो उनमें है या फिर आप में है, देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि थोड़ा आपको जो है खुद पर काम करना होगा, क्या कि टेलीपैथी जो भी करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पर्सन अभी ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा, पर्सन की सिचुएशन में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो पर्सन ऐसा है ना कि एक्शन लेके सारी चीज़ों पर काम करके वर्क करके अभी थक चुके हैं, उनके माइंड को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा बच्चों वाला उनका एनर्जी है, मतलब कि पेज की एनर्जी है। सारा सब कुछ देखिए फेस करते करते, सारा सब कुछ चीज़ों को हैंडल करते करते अभी पर्सन इज़ लाइक आई एम गिविंग अप, ठीक है। जो होता है होने दीजिए, और वो ही इज़ वॉन्ट टू फ्लो विद द वाटर, ठीक है। उनकी एनर्जी ऐसी है। तो आपको भी ये इंट्यूशंस आते होंगे कि पर्सन वांट टू टॉक विथ यू और कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे, स्टक वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फेमिनिन आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, देखते हैं कि ईगो किस में है। मम्मा बताइए ईगो का कार्ड जो आया है द एम्परर का, ये क्या फेमिनिन के लिए है या फिर मस्कुलिन के लिए है। मैं डेली वीडियो बनाने का भी पूरा कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे माँ की तरफ से आ रहा है शायद कि बनाइए वीडियो डेली, और मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ना मुझे भी इनर वर्क की ज़रूरत होती है। तो मैं एक दिन इनर वर्क करती हूँ, एक दिन वीडियो डालती हूँ। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए तो एम्परर का कार्ड क्यों आया है ना। ओम क्लीम काल्पे नमः, 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 ओम क्लीम काल्पे नमः। ओके, ओ माय गॉड, OMG, क्या है बोलो मैं अभी। देखिए मम्मा थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, आप आ गए हैं यहाँ पे। देखिए फेमिनिन आप में थोड़ा ईगो बिल्ड हो रहा है, शायद मस्कुलिन एनर्जी आप में थोड़ा सा बढ़ गया है। चीज़ों को फेस करते करते, चीज़ों को थोड़ा स्ट्रांगली हैंडल करते करते, देखिए थोड़ा ईगोइस्टिक तो नहीं बन रहे आप। ईगोइस्टिक मतलब क्या, थोड़ा मस्कुलिन एनर्जी तो नहीं बढ़ रहा है आप में। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, जहाँ पे ममता की ज़रूरत है वहाँ पे ममता करना ज़रूरी है, जहाँ पे डांटना ज़रूरी है तो वहाँ पे डांटना भी चाहिए है, ठीक है। दोनों चीज़ बैलेंस करके चलिए। ऐसा नहीं है कि घर में अगर ट्रिगर मिल रहा है तो आपने उनको डांट दिया फॉर एग्जांपल, और आप बस डांटते ही जा रहे हो और उस पर्सन को दबाते ही जा रहे हो, नहीं नहीं, रॉन्ग है ये, ठीक है। अगर आपकी गलती नहीं है तो वहाँ पे एक्सप्लेन करिए, खुद का स्टैंड लीजिए। लेकिन जहाँ पे पर्सन, आगे वाला पर्सन गिल्टी फील कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो वहाँ पे नॉर्मल हो जाना है, फिर से पहले जैसे हो जाना है, ठीक है। फेमिनिन थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर आपको नहीं करना है, इस पर थोड़ा काम करिए फेमिनिन। अभी आपको बोला जा रहा है कि ध्यान रखिए कि मस्कुलिन एनर्जी ना बढ़ जाए, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी फेमिनाइन घर में या फिर कहीं पे भी लड़ती है या फिर खुद से भी लड़ती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्टोन जैसा बन जाती है, स्टोन, ठीक है। और उसका मस्कुलिन के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो उसका बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी बैलेंस नहीं होता है। जैसे कि पूरी फेमिनाइन एक ममता से भरी होती है, उसमें मदर फॉर्म बहुत होता है, वो केयर करती है, नर्चर करती है, ठीक है। और जो मस्कुलिन होते हैं उनमें देखिए कार्ड्स भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो फेमिनाइन होती है एक मदर फॉर्म होता है उसमें, ठीक है। और जो मस्कुलाइन जो होते हैं ना वो फादर जैसे होते हैं, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, फेस करना, टक्कर देना हर एक चीज़ को। ये दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो अगर आप एक दूसरे के बिना रह रहे हो, अगर आप एक दूसरे के एनर्जी के बगैर सर्वाइव कर रहे हो, तो एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होती है। अगर फेमिनाइन किसी से लड़ती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो लड़ लड़ के उसमें मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम मस्कुलाइन के अंदर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जाता है, मतलब उनमें फेमिनिन एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, समझ रहे हो। तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो इसलिए बोला जाता है कि चक्रास पे काम करिए ताकि एनर्जी बैलेंस रहे। अभी देखना है आपको, देखिए कहा जा रहा है कि आपको हार्ट चक्रा पे काम करना है। क्या बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो फेमिनाइन है उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक लग रहा है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए इस बात को।
अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है ना कि आप मस्कुलाइन के बगैर रह सकते हो, अभी आपको मस्कुलाइन की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होता है कि वो आते हैं जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये चीज़ हद से ज़्यादा हो रही है ना, हद से ज़्यादा, अगर कुछ भी याद नहीं आ रही है, बिल्कुल नथिंग, तो हार्ट चक्रा पूरा ब्लॉक्ड है। समझ रहे हो? हार्ट चक्रा पे काम करिए। अभी कैसे करते हैं? हार्ट चक्रा का एक मंत्र आता है, उसे सुनना है, ठीक है, और ध्यान लगाना है, या फिर वो मंत्र चांट करते करते भी आप हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा भी हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड था, उसे हील किया मैंने, और जब मेरा हील नहीं हो रहा था तो मैंने चक्रा उल्टा घुमाया, ठीक है। ये सब के साथ नहीं होगा, फिर भी कोई फेमिनाइन आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक हो सकता है। अभी देखिए ये माँ ही है, सो यहाँ पे थैंक यू सो मच मम्मा, माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही है और आपको बोला जा रहा है कि अपने चक्रास पे काम करिए, खास करके हार्ट चक्रा पर काम करिए, ठीक है फेमिनाइन। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी आ चुके हैं, आप हद से ज़्यादा निर्दयी बन चुके हैं आपको अभी दया पहले जैसे दया नहीं आता है, या फिर पहले जैसे आप कमज़ोर फील नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो, तो हार्ट चक्रा हील करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए आया है। और हम देखते हैं लास्ट क्या है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी फेमिनाइन है उनके लिए क्या गाइडेंस है। माउंटेन करते हैं, 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 ओम क्लीम करते हैं, माउंटेन 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 करते हैं। OMG, काफ़ी निगेटिव कार्ड्स आए हैं फेमिनाइन। ओके, OMG, क्या ही बोलो अभी। ओके ओके, देखिए फेमिनाइन, आपका एनर्जी ऐसा है कि आपको अभी ये जो जर्नी है काफ़ी डिफ़िकल्ट लग सकती है। कोई तो फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है ना कि उनको थोड़ा सा ना क्रिटिकल लगने लगा है, और यहाँ पे स्टक लगने लगा है, चीज़ें काफ़ी स्टक लग रही है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये क्या जर्नी है, कैसी जर्नी है, कैसे बाहर निकले। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको फील हो सकता है, और ऐसा लग सकता है ना कि यहाँ पे मैं फंस गई, ठीक है, ऐसा आपको फील हो सकता है। और आपको बहुत नर्वस फील हो सकता है कि ये चीज़ें क्या घटित होती है मेरे साथ, और हमेशा ही चीज़ें डाउनफॉल में जाती है। बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं और बहुत सडनली ऐसा डाउनफॉल में चला जाता है, या फिर ट्रिगर मिलता है, लोग आगे से अच्छे से अप्रोच नहीं करते हैं, लोग आगे से आपको प्रोवोक करते हैं किसी झगड़े के लिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर आप हर तरीके से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं पे कोई स्कोप ही नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, इनर वर्क भी करते हो, सारा सब कुछ करते हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, और बस दैट्स इट, खत्म। अभी क्या ऐसा नहीं करना है कि हाँ डिवाइन सरेंडर, ऐसे नहीं, ऐसा बोलिए कि मेरी ये जो जर्नी है वो सरेंडर, मेरा इनर वर्क सरेंडर है। आप देखिए कि मेरे से कितना और क्या इनर वर्क करवा लेना है, आप देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे जो ये मूड स्विंग होते हैं वो सरेंडर है भगवान आपको, और मेरा करियर सरेंडर है, मैं जहाँ पे भी फंसा हुआ महसूस कर रही हूँ वो सरेंडर है। और उसके बाद जो भी कार्मिक लोग मुझे ट्रिगर करते हैं, ठीक है, वो भी सरेंडर है। मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं जो मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, वो भी सरेंडर है। आप ही देख लीजिए कि किसको रखना है मेरे लाइफ में और किसको निकालना है, ठीक है। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें सरेंडर करते हो ना, तब जाके थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर आपका पर्टिकुलर फेज़ ऐसा चल रहा है ना कि वहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत भगवान को बोलना है कि ये जो फेज़ है इसमें से बाहर निकालिए मुझे, बाहर निकालिए मुझे, और गहरी गहरी सांसें लेनी है, ठीक है। तो तभी उसी वक्त आपको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लेना है, अभी वेट नहीं करना है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, एक्शन लेना है, सरेंडर तो कर देना है, उसके बाद एक्शन लेना है, ठीक है। जैसे कि इनर वर्क करते रहना है, जैसे भी टाइम मिलता है वैसे इनर वर्क करिए आप, ठीक है। उसके बाद इक्वल गिव एंड टेक करें। जो भी फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है जो कि लोगों को ज़्यादा एनर्जी दे रही है, उनको बोला जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक करिए भैया भी, और थोड़ा सा बाउंड्रीज सेट करिए। इस कार्ड से मुझे और एक एनर्जी आ रही है कि बाउंड्री सेट करने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से आपको, क्योंकि देखिए अभी एक सिनेरियो में आपको बताना चाहती हूँ ये कार्ड्स एक्सप्लेन होने के बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपको फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी। देखिए अगर किसी ने ट्रिगर किया तो रोते ही जा रहे हो, रोते ही जा रहे हो, 2-3 दिन उसी में बर्बाद कर दिए, तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ाना होगा। एज अ फादर की तरह सोचना होगा कि ठीक है, मैं खुद की जवाबदारी अभी खुद उठाऊंगी, मैं खुद को ऐसे डाउनफॉल में नहीं जाने दूंगी, और आई कैन डू दिस, ठीक है। एक फादर होता है ना जो फैमिली का भार उठाता है, फैमिली को संभालता है, खुद को संभालिए अभी आप, ठीक है, खुद को संभालना है। उसके बाद देखिए जो कुछ भी हो रहा है ये डेविल एनर्जी है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ाने चाहती है, तो इसलिए आपके रास्ते में कांटे आएंगे, इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। फेमिनाइन जो भी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी फॉल्ट नहीं है, कुछ तो निगेटिव एनर्जीज होती है जो आपको इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देती है। देखिए आप काफ़ी बैलेंस्ड है, और हो सकता है कि ये निगेटिव एनर्जी की क्या इतनी औकात है कि ये हमें किसी भी फेमिनाइन को जो है क्या बोलते हैं उसे,
दिक्कत दे, ठीक है, किसी भी फेमिनाइन को ये ट्रिगर करे, इसकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन डिवाइन इसको अलाउड करते हैं। डिवाइन जो है इस एनर्जी को अलाउड करते हैं कि किसी भी ऑरा में जाके जो है ट्रिगर करिए फेमिनाइन को। तभी तो डिवाइन का टेस्ट भी होता है, तभी तो आपका बैलेंस, आप कितने बैलेंस है ये समझ में आता है। वरना किसी किसी निगेटिव एनर्जी को इतना अलाउंस नहीं होता है कि फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे, इतना अलाउंस नहीं होता है इसको, ठीक है। ये आपके, अगर आप डिवाइन, आपके जो इष्ट भगवान हैं उनके साथ आपका बहुत गहरा नाता है, आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो ये एनर्जीज आपके ऑरा में कितने कितने दिन रखना है, इस एनर्जी से आपके साथ क्या क्या करवाना है, इस एनर्जी को कितना ट्रिगर दिलवाना है, ये आपके इष्ट भगवान ही डिसाइड करते हैं। इस एनर्जी का दिमाग नहीं होता है इसमें, आपके इष्ट भगवान ही डिसाइड करते हैं। तभी तो सारे फेमिनाइंस को एक साथ ट्रिगर मिलता है, तभी सारे फेमिनाइन का एक साथ टेस्ट होता है, ठीक है, परीक्षा लिया जाता है। सारे फेमिनाइन के साथ एक साथ ही कैसा होगा आप सोच के देखिए, ठीक है। तो ये अवेकनिंग हो रहा है आपका, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है इस जर्नी में, और पता चलनी चाहिए है एज पर डिवाइन प्लान, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे ही कुछ चीज़ें आगे की डिकोड होगी, बहुत जल्दी होगी। तो ये इतना ही है, आपके लिए गाइडेंस आया है। और अभी हम थोड़ा बात करते हैं, कुछ पर्सनल, मतलब कि कुछ चीज़ें बतानी है, एक फेमिनाइन है उसके बारे में डिस्कस करना है थोड़ा। तो देखिए डियर, एक फेमिनाइन है, उनका क्या है ना कि वो किसी किसी फंक्शन में जा रहे थे, और पहले तो मैं उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रे करती हूँ, मम्मा उनको प्रोटेक्शन मिले। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षण ठट सो, 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 ओम दुर्गे दुर्गे रक्षण ठट सो। ओके, तो देखिए क्या है ना, वो जो फेमिनाइन है किसी फंक्शन में जा रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ अपने कज़िन से जो है कहा था कि आप मेरे लिए रुक जाइए, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो वो कज़िन जो है इनको छोड़ के चले गए, आगे चले गए। तो इस फेमिनाइन को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने वहाँ पे जाके इंजॉय भी नहीं किया, और घर पे आके रो रहे थे, बहुत बुरी तरीके से वो रो रहे थे। मुझे एक बात बताइए, मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सिनेरियो, ये सिचुएशन हर एक फेमिनाइन के लाइफ में हो सकता है कि आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो कि किसी के वजह से, किसी पर्सन ने आपको नहीं बोला, इसलिए आपने आपका स्पेशल इवेंट तक सैक्रिफाइस कर दिया। इवन दो आप घर पे आके रो रहे हो, आप खुद की हैप्पीनेस, खुद का इम्पोर्टेंस, आपका खुद का मूड लोगों के अकॉर्डिंग कैसे चला सकते हो? अगर ऐसी बात है तो आपका आगे का ज़िंदगी कैसा निकलेगा फेमिनाइन, आप मुझे बताइए। अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आप छोटी से छोटी चीज़ पर बहुत नाराज़ होंगे। सारे फेमिनाइंस को मैं बोल रही हूँ, जो भी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इमोशनल है, आपकी खुशियों की चाबी आपको किसी को नहीं देनी है। किसी के होने से नहीं होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए है। येस, वी आर ह्यूमन बींग्स, आपको भी हर्ट होता होगा, आपको नाराज़ लगता होगा, लेकिन थोड़े वक्त तक, बस दैट्स इट। ज़्यादा उसे खींचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप दिन भर रोते जा रहे हो, जैसे कि आपने पूरा टाइम उसी में डाल दिया, हालांकि आप उस वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर रोना ही है तो उससे बेटर है कि भगवान का नाम जप करिए, भगवान का चैंटिंग करिए, भगवान से जाके बोलिए कि मुझे बुरा लग रहा है, भगवान ऐसा क्यों है, क्या है रीज़न ऐसा कि मुझे इतना बुरा लग रहा है। आप उनसे लड़ाई कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, उनको आप झगड़ा कर सकते हैं, उनको प्यार से बता सकते हैं, रो के बता सकते हैं, कैसे भी बता सकते हैं। देखिए, इस जर्नी में रोना सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए अलाउड है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन के लिए रो रहे हो ना, तो भगवान की तरफ से आपको ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है फेमिनाइन। सो बात की एक बात की, भगवान आपको ट्रिगर करेंगे बहुत गंदा लेवल का, क्योंकि आपके जो इष्ट भगवान हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी और के लिए रोए। उसमें भी खास करके कालिका मैया जो है, काली माता जो है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी और के लिए उनके आंखों में आंसू आए, क्योंकि माता रानी जो है एक माँ है, काली माँ, ठीक है, माँ काली, इसमें क्या फ़र्क है? काली माँ, माँ काली, देखिए हर जगह पे माँ काली कहा जाता है, ठीक है। दूसरे देवी देवता देखिए आप, तारा माँ होती है, बगलामुखी माँ होती है, माता होती है, बगलामुखी माता होती है, ठीक है, चंडी माता होती है, लेकिन कालका मैया है ना, उनके पहले माँ लगता है माँ काली। मतलब क्या, सबसे पहले वो एज अ मदर की तरह आपके आगे आके खड़ी हो जाती है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है उनके बच्चों को कोई आँच भी आए, ठीक है, थोड़ा सा भी कोई गलत व्यवहार करे, उनको नहीं पसंद है। तो इस जर्नी में जो भी कालका मैया के बच्चे हैं, जो भी माँ काली के बच्चे हैं, उनको एक बात ध्यान में रखना होगा कि किसी और पर्सन के लिए आपको कभी रोना नहीं है, ठीक है। क्या पता आपके माता रानी को बहुत गुस्सा आ जाए और उस पर्सन को कुछ पनिशमेंट कर दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी और के लिए बिल्कुल आपको रोना नहीं है। आपको माता रानी के लिए रोना आता है, बहुत बढ़िया है, आप भगवान के लिए रोते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के लिए आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ देखिए,
कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पे एक्शन में अगर आप कुछ बोल जाते हो, किसी को कुछ ट्रिगर भी करते हो, मेक श्योर कि आप सही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मतलब कि क्या, वहाँ पे आपकी गलती नहीं है। मेक श्योर कि आप खुद का स्टैंड ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर के कुछ मेंबर्स हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है और आपने खुद का स्टैंड लिया और झगड़ा किया, तो उसके बाद आपको पश्चाताप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सही थे, ठीक है। आप अपनी जगह पे सही है। हर एक इंसान को जीने का हक है, और आप अपनी जगह पे अगर सही है तो किसी का सुनना ये बिल्कुल भी भगवान के खिलाफ है। भगवान ने कभी किसी भी मनुष्य को सहने के लिए धरती पे नहीं भेजा है। हर एक इंसान यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे किसी के भी दबाव के नीचे आके सहते रहना और इस जर्नी को चलाना ये रॉन्ग है। अगर आप सही है तो आप खुद का स्टैंड लीजिए, खुद के बारे में प्रूफ करिए कि कैसे आप वहाँ पे सही है, प्रूफ करिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी गलती है तो उसे भी एक्सेप्ट करिए और लेट गो करिए, छोड़ दीजिए वो चीज़, ठीक है। अगर आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे लेसन लेना है, देखना है किसी की गलती है, किसकी गलती है, और आगे से वो चीज़ नहीं करनी है। दैट्स इट, ख़त्म बात। ओके, तो बस यही मुझे माता रानी की तरफ से ये मैसेज आया था अभी मॉर्निंग में कि पता नहीं कोई तो फेमिनाइन है जो कि काफ़ी रो रही है या फिर काफ़ी खुद को तकलीफ़ कर रही है, ठीक है। बहुत मतलब कि खुद को बोल सकते हैं कि टॉर्चर जैसा, पता नहीं क्या अलग ही फीलिंग था। तो आपको बोला जा रहा है कि माता रानी बोल रही है कि देखिए अपने आप को बैलेंस करिए। ज़्यादा इमोशनल अगर आप हो रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो एनर्जी है लॉस हो रही है, वो एनर्जी को खुद के लिए संभालना है। और इस जर्नी में अगर आपको बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो इनर वर्क करिए, रोने से बेहतर है इनर वर्क करिए, ठीक है। भगवान का नाम जब ज़्यादा बढ़ाइए, और माता रानी आपके साथ में है। और जो है इस जर्नी में आपको अगर स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है तो माता रानी को आप कभी भी सरेंडर करिए, पुकारिए, उनको माँ कह के बुलाइए, माता रानी तुरंत आपको स्ट्रेंथ भेज देगी, ठीक है। माँ और सारे जो डिवाइन, आपके जो डिवाइन जो गॉड है वो सारे अवेलेबल है इस फेज़ में, पर्टिकुलर फेज़ में, क्योंकि ये जो फेज़ है काफ़ी इरिटेशन वाला है। काफ़ी यहाँ पे जो है ट्रिगर मिलना और काफ़ी चीज़ें रिलीज़ होना, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड रहे। मैं तो यही कहूँगी कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सरेंडर करिए, दैट्स इट। अभी और एक बात आपको बतानी थी मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इस जर्नी में एक आपने सुना होगा कि मदर अर्थ, ठीक है। मदर अर्थ क्या है इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। जैसे कि क्या, धरती माता, सारे लोगों को लगता है मदर अर्थ मतलब धरती माता। यस, 100% राइट, धरती माता। लेकिन उसी धरती माता से हमारा भी कनेक्शन है। हमारे अंदर भी वही मदर अर्थ है हमारे अंदर भी, क्योंकि हमारे अंदर जो है अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो बना है 5 तत्व से बना है, ठीक है, आपको पता ही होगा। जैसे कि जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, ठीक है। तो इस 5 तत्व में जो एक तत्व आता है वो है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। ये होता है मदर अर्थ, ठीक है। हमारे अंदर अंदर जो मदर अर्थ है उसे आपको हील करना होता है, ठीक है। तो देखिए इस मदर अर्थ को हील जब आप करते हो तब जाके आपके बहुत सारे चीज़ें रिलीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि है कार्मिक पैटर्न रिलीज़ होता है, आपका कर्मा बहुत ख़त्म हो जाता है जब आप इसे हील करते हो। उसके बाद आपका कुछ ट्रॉमाज होते हैं वो हील हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी नर्वस सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, ओके। तो अगर आपके लाइफ में सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने खुद के मदर अर्थ को हील करना होगा, फेमिनिन, ठीक है। और यही मदर अर्थ हर एक इंसान के अंदर होता है, हर एक मनुष्य के अंदर होता है। जैसे कि इसमें जेंडर काम नहीं करता है, जैसे मेल फीमेल कुछ काम नहीं करता है। यहाँ पे मदर अर्थ सबको हील करना होता है खुद का, ठीक है। उसके बाद जो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट जैसे कि हवा, ठीक है। और इसके बाद होता है वाटर एलिमेंट, जैसे कि इमोशंस, हमारे इमोशंस हैं। तो ये सारे 5 तत्व से मिलके हमारी जो बॉडी बनी हुई है, वो ये सारे जो 5 तत्व है वो इकट्ठा होके जो है हमारे अंदर जो मदर अर्थ है वहाँ से ओरिएंटेड करता है, ठीक है। वहाँ से सारी चीज़ें जो है उत्पन्न होती है। हमारा जो अर्थ एलिमेंट है, जो मिट्टी है हमारे अंदर, ठीक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बसती हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है हील करना ज़रूरी है। बोलने का अर्थ ये है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलने का अर्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नर्वस सिस्टम पे काम करिए, ट्रॉमास पे काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मदर अर्थ को हील करिए। बाकी की चीज़ें, ठीक है, अपने आप 3D वर्ल्ड में हील हो जाती है। जैसे कि आपके रिश्ते हैं, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपके कर्माज है, आपका पैसा है, ठीक है, आपके पास जो पैसा आता है, ये सब कुछ अपने आप हील होता है जब आप खुद को हील करते हैं, ठीक है, फेमिनाइन। तो ये पता नहीं किन के लिए था,
जो भी लोग यहाँ पे मस्कुलिन के ज़्यादा पीछे 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 जा रहे हैं, उनको ये देखना है कि आप खुद के मदर अर्थ को हील करिए, पर्सन अपने आप आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है आज के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम प्रेम कल के नमः। जय माँ काली।